जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर आप ही के चैनल आर्मी पेंशन नॉलेज के ऊपर। जैसे कि मैं एक सर्विसमैन से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूं, तो ये एक नया रूल आया है सीएसडी न्यूज़ के बारे में। जो सीएसडी से हम परचेज़ करते हैं, या चाहे वो एफडी आइटम हो, कार्ड या जो लिक्विड ग्रॉसरी, उससे रिलेटेड ये एक न्यूज़ आया है। काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस न्यूज़ में। ये आप सबसे ऊपर टॉप में आप देख ही रहे हैं कि ये सीएसडी न्यूज़ लिखा हुआ है। सीएसडी राइज परचेज लिमिट फॉर न्यू कार। सीएसडी से जो हम कार परचेज करते हैं उसमें जो है रेट में राइज किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। तो इसमें जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे जो कार का रेट बढ़ रहा था, कार का रेट इंक्रीज हो रहा है, उसी को देखते हुए जो डिफेंस पर्सनल है उनके, या चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर हो, वेटरन्स हो, उनके लिए कार का जो परचेज लिमिट था उसमें रिवाइज की गई है। रिवाइज क्या रेट है तो ये देखिए, PBOR पर्सनल बिलो ऑफिशियल रैंक। तो इसके लिए पहले जो एग्जिस्टिंग लिमिट था 6 लाख का था, अभी ये 8 लाख कर दिया गया है। और जेसीओ के लिए 7 लाख था, इसको 10 लाख कर दिया गया है। और ऑफिसर्स के लिए 15 लाख था, उसको 20 लाख कर दिया गया है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि कार का अभी हमारे लिए कितना लिमिट है। तो ये आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। और ये अभी का लिमिट है, ये अभी लागू है कैंटीन में। और इनका जो प्राइस होता है ये एक्सक्लूसिव टैक्सेस होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्राइस जो हमें लिमिट दिया गया रहता है, या 8 हो, 10 हो या 20 हो, जिनको जो लागू है, उनमें क्या है, टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है। तो ये एक्सक्लूसिव टैक्स है, टैक्स के को छोड़ के इतना पैसा का आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये नीचे दिया गया है, बेनिफिशियरी विल एंटाइटल टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्टिंग अप टू 5 लाख। बोल रहे 5 लाख तक के लिए क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद सकते हैं, मोर देन द अबव मेंशन लिमिट, इस लिमिट के अलावा। लेकिन बोल रहा है क्या, बट द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्रू सीएसडी नॉट येट टू स्टार्ट। लेकिन अभी तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल है वो कैंटीन के थ्रू, सीएसडी के थ्रू अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब ये स्टार्ट होगा तो आप 5 लाख तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर सकते हैं इस लिमिट के अलावा। इसमें आगे सीएसडी कैंटीन का जो हम ग्रॉसरी लेते हैं, ग्रॉसरी और लिकर, उनमें देखिए क्या 1 जनवरी से अभी नया क्या रूल लागू किया है। 1 जनवरी 23 से आप देख रहे हैं, परचेज ऑफ 2 व्हीलर 2 मंथ इंटाइटलमेंट ऑफ लिकर एंड ग्रॉसरी इन ए सिंगल मंथ वेयर रिक्वायर्ड रीस्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। इसमें लिख रहा है कि 2 महीने का इंटाइटलमेंट जो है आपके कार्ड का, वो आप एक साथ में ले सकते हैं। जिसके लिए देखिए ग्रोसरी में दिया हुआ है, बेनिफिशियरी विल बी परमिटेड टू बाय ग्रोसरी कोटा एज पर देयर इंटाइटलमेंट फॉर 2 मंथ इन ए सिंगल मंथ। 2 महीने का आप 1 महीने में ले सकते हैं। रोल ओवर फैसिलिटी विल नॉट विल अवेलेबल। ये देखिए, ये जो दिया हुआ है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोल ओवर फैसिलिटी अभी इसमें नहीं है। यदि आप अपना इंटाइटलमेंट उस मंथ में नहीं लेते हैं तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसका जो साइकिल चलेगा 2 मंथ का साइकिल होगा। 2 मंथ में आप कैसे ले सकते हैं, इसका है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसी अकॉर्डिंग जो आगे चलेगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस स्लैब में चलेगा। और इस स्लैब में यदि आप जनवरी में सामान लेने जाते हैं तो आप फरवरी का इंटाइटलमेंट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एनी लैप्स ऑफ पीरियड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ब्लॉक। मतलब यदि आप इस ब्लॉक में, ब्लॉक कहने का मतलब हुआ कि जैसे जनवरी फरवरी आपको ब्लॉक दिया है तो आप जनवरी में जाके फरवरी का इंटाइटलमेंट ले सकते हैं, लेकिन फरवरी में जाके मार्च का नहीं ले सकते हैं, और ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आप इसमें आगे क्लियर भी कर दिया है कि देयरफॉर मंथली इंटाइटलमेंट ऑफ जनवरी फरवरी कैन नॉट बी क्लेम इन द ब्लॉक ऑफ मार्च अप्रैल। मतलब जो ब्लॉक बना हुआ है उस ब्लॉक में ही आपको अपना 2 महीने का इंटाइटलमेंट मिलेगा, ये नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अकॉर्डिंग अभी लिक्वर का क्या है तो लिक्वर में देख लेते हैं। लिक्वर में दिया गया है, बेनिफिशियरी कैन ड्रॉ लिक्वर इंटाइटल फुल और पार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ।
आप अगले महीने का लिक्विड कोटा ले सकते हैं। लिक्विड जो इंटाइटलमेंट है आपका वो ले सकते हैं, या चाहे फुली भी ले सकते हैं, पार्ट में भी ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ का, विद द लिक्विड इंटाइटलमेंट ऑफ द करेंट मंथ। अभी इस मंथ में जो इंटाइटल है उसके अलावा आप अगले मंथ का भी दे सकते हैं। इट विल हैव ए रोल ओवर फैसिलिटी, इसमें रोल ओवर फैसिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड इंटाइटलमेंट ऑफ फरवरी कैन बी परचेज इन एडवांस इन जनवरी एंड मार्च इंटाइटल कैन बी परचेज इन फरवरी एंड सो ऑन। मतलब 1 महीना आप एडवांस ले सकते हैं, लेकिन पीछा जो महीना जो लैप्स हो गया उसका आप नेक्स्ट मंथ में नहीं ले सकते। लेकिन इसका कोई ब्लॉक नहीं है जैसे ग्रोसरी में है, जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल का जो ब्लॉक बना है वो ब्लॉक नहीं है। लेकिन इसमें आप हमेशा 1 मंथ एडवांस फुल या पार्ट में ले सकते हैं, बस इतना समझना है। इसके अलावा जो एनुअल रिन्यूअल ऑफ कैंटीन स्मार्ट कार्ड का जो पहले होता था वो डिसकंटिन्यू हो गया है 1 अप्रैल 2023 से। ये डायरेक्टली बोल रहा है कि एनुअल रिन्यूअल जो है कैंटीन स्मार्ट कार्ड का ये डायरेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा हमारे PCDA और स्पार्ट्स के थ्रू। उसके बाद बोल रहा है कि जो कैंटीन का कुछ फॉलो अडॉप्ट होंगे, यदि कोई डिमाइस कर जाते हैं कोई एक सर्विसमैन, तो विडो का कार्ड इमीडिएट अप्लाई की जाएगी। और जब तक विडो का कार्ड बन के नहीं आता है तब तक वो पुराने ही एक सर्विसमैन का जो कार्ड है उसी कार्ड पे वो अपना इंटाइटलमेंट लेती रहेगी। और जैसे ही वो नया कार्ड उनका बन के आ जाता है और नया कार्ड जैसे ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा, पुराने कार्ड ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो यही था एक आज का जो न्यूज़। ये बहुत ही खुशखबरी है एक सर्विसमैन के लिए, जो कार्ड का लिमिट बढ़ा दिया गया है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।